जरा आप सोचिए, हम इंसानों के मम्मी पापा हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली उड़ार सियार के मम्मी पापा हो सकते हैं, तो भाई ये सुंदर सी फूल क्या इसके भी मम्मी पापा होते हैं? बिल्कुल हाँ, आप सही सुने, इसके भी मम्मी पापा होते हैं। बस आप 2 मिनट समय दीजिए और इसके रहस्य का पर्दा खोलेंगे। लेकिन आज हम लैंगिक जनन के 2 भागों में जो क्लास 10 में पढ़ना है, पहला भाग में जो पढ़ना है वो पुष्पीय पौधों के लैंगिक जनन और दूसरा पढ़ना है मानव जनन। तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन है, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि मानव में जनन जो है उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग, और इस तरह से ये लैंगिक जनन का जो पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है खत्म हो जाएगा। तो आप बने रहिए और हम आपको बहुत ही जल्द इसके मम्मी पापा से मुलाकात करवाने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, रुकिए, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें कि फूल के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी फूल के कितने भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। आप इस फूल को देखिए, ये फूल को आप गौर कीजिए, देखिए इस फूल के चारों तरफ, चारों आवरण में आप इसको ध्यान से देखिए, क्या है? बाह्य दल पुंज जो है वो फूल को क्या है, इस तरह से ढके हुए है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बाह्य दल पुंज होता है वो क्या करता है, फूल के सबसे बाहरी भाग का होता है, जो कली अवस्था में फूल होता है उस समय वो क्या करता है, सुरक्षा, क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। जब फूल आप ऐसा देखते हैं, उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद इसी फूल को आप इस रूप में भी देखते हैं। आप इस रूप में देखते हैं तो देखिए ये फूल जो है बिल्कुल इस तरह से क्या हो गया है, खिल चुका है। और ये जो फूल है, आप ये जो पत्ते को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज जो होता है वो विभिन्न विभिन्न कलर के हो सकते हैं। आप गुलाब उठा लीजिए, गुलाबी होता है, गुलाब में कुछ फूल उजला भी होते हैं। तो ये दलपुंज का रंग जो होता है वो रंग बिरंग होता है और इसी में सुगंध पाया जाता है। दूसरा क्या है, दलपुंज। यह फूल का रंगीन भाग होता है और खुशबूदार भाग होता है। इसका काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना। क्या करता है ये, कीटों को आकर्षित करता है। अगर कीटे ये रंग बिरंग फूल को देख के आकर्षित होते हैं और इसके पास आके वो बैठते हैं, आगे हम बताएंगे कि बैठते हैं तो उससे क्या होता है। तीसरा भाग जो होता है वो पुमंग होता है। अभी अभी हम आपको बताए थे कि क्या फूलों के भी माता पिता होते हैं? बिल्कुल, फूलों में भी माता पिता होते हैं। जैसे देखिए इस फूल में जो आपको ये जो लंबा लंबा दिख रहा है, इसे बोलते हैं पुमंग। पा से पुमंग और पा से पापा, पा से पुमंग और पा से पापा। जैसे आप इसमें देखिए, ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ये ही क्या है, पुमंग है। प्यारे बच्चों, आपको इसको जानकर हैरानी होगी कि पुमंग के भी 2 हिस्से हैं। पुमंग के भी कितने हिस्से हैं? 2। एक को क्या है, परागकोश, और दूसरा तंतु कहते हैं। जैसे अगर आप इसको देख लीजिए तो ये जो लंबे जो आपको ये दिख रहा है, ये तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? तंतु। और इसमें आप गौर से देखिए, इसमें ये गोल गोल जो है इस तरह से, ये क्या कहलाता है, परागकोश। और इस परागकोश में ही परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण, है ना। और यही परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण की प्रक्रिया पूरी हुई। जिस तरह से मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया पूरी होती है और निषेचन होता है, जायगोट बनता है और बच्चे का निर्माण होता है, उसी तरह से यहाँ पर जनन न कह के हम इसे परागकण कह सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? परागकण। अब अगर इसकी माता की बात करें तो मम्मी जी की अगर हम देखें तो आप यहाँ पे गौर सकते हैं, कर सकते हैं कि देखिए आप इस तरह से जो लोटा का आकार देख रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। जयांग को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए ये सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे देखिए इसको अगर हम यहाँ पर ले आए तो सबसे ऊपर का जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, माने सबसे ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और जो ये वाला हिस्सा जो है, बीच वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्तिकाग्र। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। यहीं पर क्या होता है? बीजांड होता है और एक सेल उसमें क्या होता है? एक सेल यहीं पर पाया जाता है। क्या है? अंडाशय में ही पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा? फूलों के माता पिता को आपने जाना। फूलों के अगर माता कहने से आपको ये समझना है कि मादा भाग और नर भाग कहने से समझना है आपको कि वो पुमंग वाले भाग। तो आपने क्या जाना कि इस तरह से फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग, है ना। तो आप इस जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये क्या है?
इस तरह से जो ये तस्वीर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जयांग। ये फीमेल है, ये क्या है, जयांग जो है ये क्या है, मादा भाग है, ये क्या है, मादा भाग है। और आप इसको जो देख रहे हैं ये क्या है, नर भाग है, ये क्या है, नर भाग है। और ये जो लंबा इस तरह से है इसी को बोला जाता है तंतु। क्या बोला जाता है, तंतु। और इसमें जो है परागकण रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसी परागकोश से क्या है, जब कीट इस पर बैठते हैं, आपको बताए थे कि परागकण की प्रक्रिया क्या होती है। जब इस पर कीट को आकर्षित करता है, ये जो फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, कीट भौरा तरह तरह के कीटों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। और जब वो खींचते हैं तो जब ये इस पर बैठता है, और इस पर बैठने पर इसके अंदर जो क्या है, परागकण है, उसके पैरों में, उसके मुख पर वो चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब कभी वो वर्तिकाग्र पर वो कीट बैठता है तो उसका परागकण यहाँ पर चिपक जाता है और कहा जाता है कि परागकण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। और इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, परागकण कहलाते हैं। क्या